गाइस, भारत सरकार उड़ीसा के सड़क कनेक्टिविटी पर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च क्यों कर रही है? इतना ज्यादा एक्सप्रेसवे, हाईवे, रिंग रोड, कोस्टल हाईवे क्यों बनाया जा रहा है? किसी भी राज्य के लिए कनेक्टिविटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी हाल ही में हमने पार्ट 1 में उड़ीसा के कई सारे पोर्ट परियोजनाओं के बारे में जाना था, लेकिन बंदरगाह प्रोजेक्ट सिर्फ समुद्र के किनारे ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे हाईवे का जाल पूरे के पूरे उड़ीसा राज्य में बिछ रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा के सभी अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे उन परियोजनाओं पर जो कि इसी साल उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा के अंदर यातायात को भीड़भाड़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट 4 न्यू एक्सप्रेसवे को बनाने की प्लानिंग कर रही है। पहले इन पर बात करते हैं, ये कौन कौन से हैं। शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट राजधानी क्षेत्र के उत्तरी गलियारे में रसूलगढ़ को रघुनाथपुर से जोड़ने वाले एक नए एक्सप्रेसवे पर विचार कर रही है। प्रस्तावित 4 लेन का कैरिजवे जो कि बीजी जयदेव विहार से लेकर के नंदन कानन रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में परिकल्पित है। इससे राजधानी शहर के प्रमुख आवासीय और संस्थागत क्षेत्रों के बीच आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग होता है तो ये सड़क रसूलगढ़ में नेशनल हाईवे 16 को नंदन कानन को रघुनाथपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले एक हाई स्पीड गलियारे के रूप में काम करेगी, जहां बड़े पैमाने पर आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अवेलेबल है और कई सारे बन भी रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वाला नया एक्सप्रेसवे न केवल जयदेव विहार पाटिया नंदन कानन खंड पर भीड़भाड़ को कम करेगा, बल्कि यह शहर के प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना राजधानी के दक्षिण और उत्तरी भागों के बीच आवागमन के लिए वाहनों के लिए एक निर्बाध मार्ग प्रदान करेगा। पार्टिकुलर इस वाले रीजन में ट्रैफिक को कम करने के लिए और भी कई सारे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग नया रूट चंदका पाटिया बेल्ट के समानांतर चल सकता है, जो कि रघुनाथपुर तक प्रमुख नोड्स को छुएगा और संस्थागत क्षेत्रों और आईटी केंद्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसमें आपको सर्विस रोड, पैदल यात्री पथ और फ्यूचर में विस्तार के लिए जगह भी छोड़े जाएंगे, जो कि एक एकीकृत शहरी गतिशीलता पर सरकार के फोकस को दर्शाता है कि सरकार फ्यूचर को देख के काम कर रही है। ना बात करें अगले एक्सप्रेसवे के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने उड़ीसा में भुवनेश्वर बाईपास अर्थात कैपिटल रीजन रिंग रोड इसको बनाने की भी मंजूरी दे दी है। यह सड़क 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, इसकी लंबाई 110.8 किलोमीटर होगी। इसको बनाने में करीब 8,307 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसे हाइब्रिड एम्यूनिटी मोड पर बनाया जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम रामेश्वरम से टांगी तक का जो हाईवे है वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि ये रास्ता कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा जैसे बड़े शहरों को कवर करता है। लेकिन नई रिंग रोड के बनने से भारी वाहनों को इन शहरों में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि भारी वाहनों का बोझ कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा जैसे शहरों से हट जाएगा, जिससे कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम कम होगा और मालवाहक यातायात की दक्षता भी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी और पूरे पूर्वी भारत के आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा। यह रिंग रोड कई बड़े रास्तों से होकर गुजरेगा। इसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 55, नेशनल हाईवे 57 और नेशनल हाईवे 1655, इसके अलावा एक इंटरनल राजमार्ग SH 65, ये सारे हाईवे इससे जुड़ेंगे। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट, खुर्दा रेलवे स्टेशन, एक प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क और पुरी व आस्त्रगंज के बंदरगाहों से भी जुड़ेगा। ये इससे व्यापार, इंडस्ट्रीज और यात्रियों की आवाजाही तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। जब ये बनेगा तब हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। करीब 4,686 करोड़ रुपया इसका सिविल लागत आएगा। इसको बनाने में इतना पैसा लगेगा। इसके अलावा 1,029 करोड़ रुपया किसानों को दिया जाएगा और भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, तो किसानों को भी फायदा होगा। ओवरऑल इसका कॉस्ट 8,307 करोड़ रुपया होने वाला है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। जब ये बन जाएगा तो हर दिन 28 से 30 हजार व्हीकल डेली बेसिस पर इस पर रन करेंगे। इसके अलावा ये कॉरिडोर कोलकाता चेन्नई कॉरिडोर का अहम हिस्सा भी होगा और कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और ढंगनाल जैसे शहरों को जोड़ेगा, जिससे कि धार्मिक, औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को नई ताकत मिलेगी। अगला है गाइस आपका नमो एक्सप्रेसवे। उड़ीसा के दक्षिण और पश्चिमी भागों को आपस में जोड़ने के लिए एक नए नमो एक्सप्रेसवे की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा में गवर्नमेंट सेतु बंधन योजना पर भी काम कर रही है। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क में सुधार के लिए 10 जिलों में 32 नए ब्रिज को बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गाइस अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने 17 रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा 2 राजमार्गों के खंडों का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के तहत उड़ीसा के अंदर खुर्दा, पुरी, गंजम, कंधमाल और नायगढ़ जिलों में कई सारे नए सड़कों को बनाया जा रहा है।
इसके अलावा जो यहाँ पर मौजूदा सड़क है उनका कायाकल्प किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस 4.82 किलोमीटर लंबा 2 ब्रिज को बनाया जाएगा। बरहामपुर से लेकर के गोपालपुर और राउरकेला से लेकर के बीर मित्रपुर, इन सबको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अंडर बनाया जाएगा। इसके अलावा गाइस नितिन गडकरी ने 15,000 करोड़ रुपए के 4 न्यू हाईवे को भी मंजूरी दी है। भुवनेश्वर से लेकर के पुरी के बीच में 6 लेन का राजमार्ग, नेशनल हाईवे 57 पर खुर्दा से लेकर के नयागढ़ के बीच में 4 लेन का राजमार्ग, नेशनल हाईवे 26 पर किसिंगा से लेकर के जूनागढ़ के बीच में 4 लेन का राजमार्ग। इसके अलावा 60 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड के साथ साथ भुवनेश्वर पुरी राजमार्ग का निर्माण 1,800 करोड़ रुपए लागत से किया जाएगा। साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमारे उड़ीसा के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इतना बड़ा समुद्री तट मिला है। ओडिशा में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं गाइस, करीब करीब 246 किलोमीटर लंबा कोरापुट से लेकर के पोडोमारी नेशनल हाईवे 326 को 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन का बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा जो मैंने आपको सेतु बंधन योजना के बारे में बताया, उस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा भी गाइस उड़ीसा के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे की तलाश कर रहे हैं, जिन पर की अभी योजना बनाया जा रहा है। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उड़ीसा के अंदर हर साल 15,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य का टारगेट रखा है। कैन यू इमेजिन, 15,000 किलोमीटर हर साल। अगर 5 साल भी इस पर अच्छे से काम हुआ तो उड़ीसा के अंदर करीब करीब 75,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में ऑलरेडी कई हजार किलोमीटर की सड़क ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, उनका भी मरम्मत किया जाएगा। किसी भी राज्य के लिए कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप घर से अपना पाँव बाहर रखते हैं तो वो होता है सड़क। सड़क एक ऐसा रूट है जो कि अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर आपके स्टेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपना प्लांट सेटअप नहीं करना चाहेगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार बीते 10-11 सालों में भारत के बुनियादी ढांचे पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। हमारा बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, देश और राज्य उतना तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने उड़ीसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और 2036 में उड़ीसा का 100 साल पूरा हो जाएगा। यही कारण है कि उड़ीसा की जो नई गवर्नमेंट है वो 2036 के मास्टर प्लान को लेकर के काम कर रही है कि 2036 तक हमें उड़ीसा को एक डेवलप स्टेट बनाना है। ऐसा उड़ीसा गवर्नमेंट का टारगेट है। 2036 तक उड़ीसा को एक डेवलप स्टेट बनाना है और भारत को 2047 तक, क्योंकि 2047 में हमारा आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा। उड़ीसा 2036 के मास्टर प्लान को लेकर के कैसे काम कर रहा है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में शो होगा। ना यहाँ पर हमने जितने भी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के बारे में जाना, इनका कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे हैं जो 15,000 किलोमीटर सड़क बनेगा। इसका मतलब उड़ीसा के हर गांव तक सड़क बनेगा। तो कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है, इस पर और वीडियो आएगा जो उड़ीसा को मिल चुके हैं। हमने सिर्फ उन पर बात किया है। कई सारे ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवे हैं जो कि प्रस्तावित हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। एयरपोर्ट, उड़ीसा में कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे, कितने नए इंडस्ट्री उड़ीसा में बनेंगे, सेमी कंडक्टर प्लांट, पश्चिम बंगाल की कौन सी कंपनियां, कौन सी इंडस्ट्री उठ करके उड़ीसा में आई है, इन सब पर वीडियो आएगा। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने उड़ीसा के पोर्ट के बारे में जाना था। अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। बाकी अगर आप उड़ीसा के और भी मेगा परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं, एयरपोर्ट पर, इंडस्ट्रीज पर, तो आपको पार्ट 3 के लिए कमेंट करना होगा। पार्ट 1 में 100 से अधिक लोगों ने कमेंट किया था, तो पार्ट 2 आया। ज्यादा नहीं, 100 लोग भी अगर पार्ट 3 की डिमांड करते हैं तो जल्द से जल्द उड़ीसा के पार्ट 3 पर भी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर कैसे बता दें कि कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको कि एक वीडियो में समझना मुश्किल है। हम लोग पार्ट वाइज करके धीरे धीरे हर परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। जिन पर काम चल रहा है उन पर भी बात करेंगे, किस पर काम कितना पूरा हो गया उस पर भी बात करेंगे, और क्या मिलने वाला है उस पर भी बात करेंगे। काफी मजेदार ये सीरीज रहने वाला है। तो देखते हैं उड़ीसा के 5 करोड़ लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो कि उड़ीसा के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।